एज ऑफ न्यू ग्लोबलाइजेशन, नव वैश्वीकरण। नव वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण में जो पीछे छूट गया है उसको शामिल करते हुए विकास, नव वैश्वीकरण का दौर पूरी दुनिया के लिए। ये 2015 से 2030 तक के लिए है। लेकिन भारत में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने 2014 से ही इसकी शुरुआत कर दी। भारत में 2014 से इसमें वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो एसडीजी 17 को लागू किया गया है। देखिए, वैश्वीकरण सबके लिए लाभदायक नहीं हो पाया था। वैश्वीकरण में उन्हीं को लाभ हुआ जो बहुत विकसित देश थे या जो बहुत पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग थे। जैसे बाजार में किसको लाभ होता है? जिसके अंदर प्रतिस्पर्धी क्षमता होती, कॉम्पिटिटिव होने की क्षमता होती। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग और तमाम ऐसे लोग प्रभावित नहीं हो पाए, इसलिए उसकी जगह पर नव वैश्वीकरण को शुरू किया गया। और नव वैश्वीकरण में भारत ने सबसे पहले क्या किया? लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूरा आसियान है, ईस्ट एशिया है। अच्छा, दूसरा जानते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी को लिंक वेस्ट पॉलिसी, लिंक वेस्ट, और इसको बढ़ा दिया गया यूरोप तक। लुक वेस्ट पॉलिसी में पहले क्या था? लुक वेस्ट पॉलिसी में पहले था खाली मिडिल ईस्ट का देश, मतलब जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश थे। लेकिन अब की बार लिंक वेस्ट, पश्चिम को जोड़ो, ये जो है इसके अंतर्गत यूरोप के देश और बाकी देश भी हैं। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जानते हैं जो हम लोगों ने शुरू किया, गुजराल डॉक्ट्रिन को समाप्त करके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले के नीति की शुरुआत की। ये 2014 में ही गुजराल डॉक्ट्रिन के स्थान पर, गुजराल डॉक्ट्रिन के स्थान पर इसको लाया गया। और 2015 में पैरा डिप्लोमेसी लाया गया कि शहर शहर भी आपस में संबंध बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्योटो और वाराणसी के बीच में समझौता हुआ, इलाहाबाद न्यूयॉर्क के बीच में समझौता हुआ, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। ऐसे तो ये पैरा डिप्लोमेसी लाया गया, पैरा डिप्लोमेसी, ये 2015 में। और एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी लाया गया 2019 में, एक्ट फॉर, देखिए ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। इसमें पूर्वी साइबेरिया और उधर के क्षेत्र भी शामिल, ये 2019 में लाया गया। तो न्यू ग्लोबलाइजेशन में जानते हैं इन सब पॉलिसीज को आगे बढ़ाया गया। अब आफ्टर कोरोना, अर्थात पोस्ट कोरोना, या कहें कि फ्रॉम कोरोना एज में किस तरीके से अपनी नीतियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो अगर क्वेश्चन वैसे आ जाए कि नव वैश्वीकरण के दौर में भारत की विदेशी नीति किस प्रकार से रही है, तो इन बिंदुओं को आपको लिखना होगा। और साथ ही साथ लिखना ही नहीं होगा, लिंक भी करना होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। कहना पड़ेगा कि गुट निरपेक्षता की जिस नीति को भारत ने 1955 में अपनाया और दोनों गुटों से अलग रहते हुए दोनों गुटों से समान निकटता को बनाए रखने का प्रयास किया, उसी को 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में लाया गया और 2014 में उसी को बदलते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसमें कुछ डायमेंशन बदले गए हैं जो पढ़ने पे पता चलेगा क्या बदले गए। ऐसे ही गुट निरपेक्षता की जिस नीति को 1955 में अपनाया और 1993 में लुक वेस्ट पॉलिसी के रूप में जिस पॉलिसी को हम लोगों ने अपनाया, उसी को 2014 में लिंक वेस्ट पॉलिसी का रूप दिया गया। और इसमें मध्य पूर्व के साथ साथ, मिडिल ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों को भी शामिल किया गया। जिस नीति को भारत ने 1954 में पंचशील के रूप में अपनाया और उसके स्थान पर 1997 में गुजराल डॉक्ट्रिन को अपनाया,
उसी गुजराल डॉक्ट्रिन और पंचशील को बदलते हुए 2014 में पड़ोसी पहले के नीति को लाया गया और उसको सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत जहां देशों के बीच में पहले संबंधों को निर्धारित किया जा रहा था, वहीं शहरों शहरों के बीच में और संस्थाओं के बीच में भी संबंधों के विकास की बड़ी पहल पैरा डिप्लोमेसी के रूप में की गई। और भारत की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत के जो है एनर्जी को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी लाया गया 2019 में, जिसमें हम लोगों ने साइबेरिया और अन्य क्षेत्रों को आधार बना करके भी अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।